अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लीडर्स कैरियर से होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे पहले क्या काम किया करें, डू नॉट डिस्टर्ब का आपके पास ऑप्शन होता है, वो आप लाजमी कर लिया करें ताकि आपको एसएमएस वगैरह डिस्टर्ब ना करें। ठीक है, मैं यहाँ पर सबके हैंड डाउन्स करूंगा। ठीक है, तो आपने स्टेप बाय स्टेप मुझे बताना है कि मैंने आज पहली दफा आपका सेशन अटेंड करने लगे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने कैसे हैंड रेस करने हैं, जो पहली बार मेरा सेशन अटेंड करने हैं सिर्फ उन लोगों ने हैंड रेस करने हैं। बाकी कोई दूसरा पर्सन हैंड रेस ना करे ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि आज के वेबिनार में इतने न्यू कस्टमर आए हैं। ठीक है, ये सिंपल वे में आपने रिएक्शन पर क्लिक करना, ये हैंड रेस का ऑप्शन होगा। ठीक है, रेज हैंड पर आपने क्लिक कर देना और ऐसे आपका हैंड रेज हो जाएगा। ठीक है ना, जो पहली बार मेरा सेशन अटेंड करने आए हैं आज के वेबिनार में, वो लोग सिर्फ हैंड रेस करें। सिंपल वे में आपने यहाँ पर आना है, आपके पास ये ऑप्शन शो हो रहा होगा, मेरी स्क्रीन ऑलमोस्ट शेयर हो रही होगी। ठीक है, आपने यहाँ पर आना है, रिएक्शन का ऑप्शन है चैट के साथ ही, इस पर क्लिक करना है और ये आपका रेज हैंड का ऑप्शन आ जाएगा। इस पर क्लिक कर देना है, मुझे सिंपल वे में पता लग जाएगा कि आप लोग आज पहली बार सेशन मेरा अटेंड करने आए हैं। ठीक है, बस इतने ही लोग हैं जो आज के वेबिनार्स में यानी कि न्यू आए हैं, पहली बार मेरा सेशन अटेंड करने आए हैं। चले, वेल एंड गुड हो गया। चलिए सबके हैंड डाउन कर देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ऑनलाइन बिजनेस क्यों स्टार्टअप करना चाहिए, ठीक है, और हमें ऑनलाइन अर्निंग्स कैसे करनी चाहिए और डॉलर्स पे कैसे अर्निंग्स करनी चाहिए, और ऑनलाइन बिजनेस करना ही क्यों चाहिए, क्यों लोग ऑनलाइन इंडस्ट्री से भागते हैं, क्यों स्कैम्स खाते हैं, उसके पीछे सारी रीजंस क्या है, वो मैं आप लोग को आज क्लैरिफाई कर देता हूँ। देखो, बहुत सारे लोगों के माइंड्स में ये चीज चल रही होती है कि सर हमें काम करना ना पड़े, हमारा रातों रात पैसा डबल हो जाए, तीन गुना हो जाए। ठीक है, 95% लोग ऐसे स्कैम खाते हैं। वो कहते हैं कि हमें मेहनत ना करनी पड़े और रातों रात बस अमीर हो जाए। ठीक है, जैसे पाकिस्तानी जुगाड़ की बात कर रहे होते हैं कि पाकिस्तानी जुगाड़ लगाना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि भाई रातों रात अमीर हो जाएंगी। ऑनलाइन इंडस्ट्री इस काम के लिए नहीं बनी कि आप पैसा लगाओ पैसा डबल हो जाएगा, तीन गुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन इंडस्ट्री बनी है स्मार्ट वर्क के लिए कि आप घर बैठे बाइज्जत तरीके के साथ पूरी दुनिया में अपना नेटवर्क बना सकते हो, अपने पूरी दुनिया में राब्ता कर सकते हो एक सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है ना, पूरा सोशल मीडिया के थ्रू एक अपना एक ब्रांड ना बन सकते हो। आपको पता है कि जो चीज, ठीक है ना, सोशल मीडिया पर एक दफा अपलोड हो जाती है तो रातों रात वायरल हो जाती है। जब इंसान एक वायरल होता है तो बहुत अपर लेवल पर जाता है। फिजिकली बिजनेस में ऐसी चीजें पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, वो आप सुबह उठते हो शॉप पर जाते हो, रात को आते हो, फिर जाते हो शॉप पर आते हो। ठीक है, ऐसे आपकी जिंदगी सारी गुजर जाती है लेकिन आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट्स नहीं लेकर आते। अब देखो, सारी दुनिया के जितने भी बिजनेस है वो ऑनलाइन इंडस्ट्री की तरफ चले गए हैं। ठीक है ना, हर काम ऑनलाइन के थ्रू हो रहा है, आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं। ठीक है, आप हर चीज ऑनलाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब हमारा सारे के सारे बिजनेस जो प्रोडक्ट्स बाय एंड सेलिंग है, इवन के आप ऑनलाइन शॉपिंग्स कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन हर चीज कर सकते हो घर बैठे।
तो हमें ऑनलाइन बिजनेस की तरफ क्यों नहीं आना चाहिए? ठीक है, आपको पता है पाकिस्तान के हालात क्या चल रहे हैं, ठीक है, आप अगर जॉब भी करने जाते हो, फॉर एग्जांपल आपने पीएचडी भी की है, ठीक है, अपनी जिंदगी के कम से कम आपने 30 साल अपनी स्टडी को दिए हैं, ठीक है ना, फिर जाकर आपकी पीएचडी कंप्लीट होती है, फिर उसके बाद जाकर आप, चलो 30 महीने ज्यादा बोल दें, कम से कम आपने अपने जिंदगी के 20 से 25 साल तो दिए हैं ना, फिर जाकर आप वो चीज यानी कि अचीव करते हो, उसके बाद जाकर क्या बनता है? 20,000 25,000 की सैलरी। और ज्यादा नहीं है, चलो पीएचडी वाला पर्सन है ये, चलो 30,000, चलो 40,000 लगा ली, चलो ज्यादा से ज्यादा 50,000 लगा ली, लाख 1.5 लाख किसी के लगने नहीं लगी पाकिस्तान में। हाँ, अगर आप पूरी यानी कि आप अपने यानी कि सिटी में टॉपर हो, ठीक है ना, आपने पूरे जिले में टॉप किया, फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मेरी इतनी सैलरी कहीं ना कहीं से मिल जाएगी। तो फिर यानी कि 99 में से एक लोग ही जाएगा ना ऊपर, 99 लोग तो वैसे बेकार हो गए स्किप करके, ठीक है, और वो क्या करेंगे? वो अनदर नौकरी की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमें अपना माइंड सेट करना चाहिए कि हमें ऑनलाइन इंडस्ट्री की तरफ आना चाहिए, बस घर बैठकर, ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है, कोई बिल्कुल सिंपल वे में काम है, ठीक है, इसको बाइज्जत तरीके के साथ करना चाहिए, ठीक है। अब देखिए जॉब वर्सेस बिजनेस, ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल के तौर पर समझाता चलूं कि जॉब भी एक अच्छी चीज है, जॉब को मैं कभी बुरा नहीं बोलता, ठीक है ना। जॉब आपका कंफर्टेबल जोन में आपको लेकर आती है, फॉर एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। अब आप कोई जॉब कर रहे हो ना, ठीक है, आप डेली बेसिस पर उठते हो, जॉब पर जाते हो, ठीक है, रात को फिर आते हो, इसी ख्वाहिश में, इसी ड्रीम्स के साथ आते हो कि एक ना एक दिन मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी इससे, ठीक है, मैं एक अच्छा घर बना लूंगा, मैं शादी कर लूंगा, ठीक है, मैं अपने पेरेंट्स को हज उम्रा के लिए भेज दूंगा। हमारे माइंड में यही सुबह उठता है, माइंड में चल रहा होता है, फिर सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, सुबह जाते हैं, रात को आते हैं, ऐसी जिंदगी में हमारा सारी जिंदगी गुजर जाती है, लेकिन हम वो चीजें अचीव नहीं कर पाते, ठीक है, क्योंकि हमारा जो रेवेन्यू होता है ना, वो एक स्टेबल होता है, ठीक है ना। अब ज्यादा से ज्यादा अगर आप देख लो कि आप अगर जिंदगी के 20 25 साल दोगे ना उस इंडस्ट्री में, तो आपके कम से कम भी 60,000 सैलरी हो जाएगी, चलो ज्यादा नहीं 70,000 सैलरी हो जाएगी, और आप अपनी सारी जिंदगी गुजार देते हो उस सैलरी पर पहुंचने के लिए। चलो आप ज्यादा नहीं, चलो मैं बोल रहा हूँ, चलो 18वें ग्रेड का ऑफिसर है ना, आप जाते ही 18वें ग्रेड 19वें ग्रेड के ऑफिसर तो नहीं ना लग जाते, चलो लग भी जाते हो तो कितनी सैलरी मिल जाती है? लाख मिलता है, ठीक है। आजकल के जमाने में 1 लाख जो पर्सन कमा रहा है, आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे हो, ठीक है, उसके खानदान वाले ठीक है, उसके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे, यार मेरा बेटा 1 लाख रुपए पर मंथ कमा रहा है। अब देखो उसने साल का कितना कमाया, यानी कि 24 लाख कमा लिया, ठीक है, 10 लाख का कितना कमा लिया, यानी कि 10 साल का कितना कमाया? 2 करोड़ 40 लाख कमा लिया समथिंग, ठीक है, 10 साल के अंदर अंदर। अब 10 साल उसने जिंदगी गुजारे, 2 करोड़ 40 लाख कमाया। अब इसमें से आप अंदाजा लगा लो कि 10 साल के अरसे में उसका खर्चा कितना होगा? 1 करोड़ तो कम से कम खर्चा हो गया होगा 10 साल के अरसे में, क्योंकि जितनी सैलरी होती है उस हिसाब से खर्चा होता है। अब बचा कितना? यानी कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ 40 लाख, इसमें आपने एक अच्छा घर भी बनाना है, एक अच्छा आपने यानी कि गाड़ी भी लेनी है, आपने अपनी शादी भी करनी है, आपने अपने पेरेंट्स को हज उम्रा के लिए भी करना है, तो मेरा ख्याल है 1.5 करोड़ में तो ये चीज आएगी नहीं। एक आप घर लेने जाओ अच्छा सा, ठीक है ना, तो कम से कम भी आपको 70 80 लाख रुपए का मिलेगा। तो फिर आपने शादी करनी है तो शादी के भी कम से कम 20 लाख तो समथिंग लग जाता है, ठीक है। तो आप कैसे वो हज उम्रे के लिए भेजेंगे, कैसे गाड़ी चीप करेंगे, फिर उसके बाद ये सारी चीजों के और खर्चे बढ़ेंगे, तो आप अपनी जिंदगी में कैसे स्ट्रगल करेंगे? ये मैं 1 लाख वाले की बात कर रहा हूँ, जिनको लोग समझते हैं कि ये खुशकिस्मत इंसान है कि इसकी 1 लाख की सैलरी लग गई है। तो हमें थोड़ा सा जॉब से हटकर हमें थोड़ा सा बिजनेस पे फोकस करना चाहिए। चलो आप जॉब कर रहे हो, वेल एंड गुड है, लेकिन ये बिजनेस पार्ट टाइम बेसिस पर भी आप कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल आपकी 35,000 सैलरी है ना, ये 40,000 सैलरी है, ठीक है ना, या 50,000 सैलरी है, तो आप इस बिजनेस को 2 से 3 घंटे घर में आकर इस बिजनेस को देंगे, ये बिजनेस आपकी अर्निंग डबल कर सकते हैं, यानी कि आप 50,000 वहां से कमा रहे हो, पर मंथ आप 3 से 4 घंटे इस बिजनेस को देकर भी आप अपने साथ अटैचमेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट लगा सकते हैं। 50,000 वहां से कमा लिया, 30 40 हजार आपने 3 4 घंटे यहाँ से कमा यानी कि यूजेबल करके यहाँ से कमा लिया, ठीक है।
तो ये आपने अपना बिजनेस स्टार्टअप करना चाहिए। आप लोग को ऑनलाइन इंडस्ट्री का दौर है, ठीक है, पूरी दुनिया ऑनलाइन इंडस्ट्री पर चलने वाली है, ठीक है ना। ये आप फिजिकल बिजनेस देख रहे हो ना, ये बहुत कम हो जाएंगे, लेकिन ज्यादातर ई कॉमर्स की तरफ आ रहे हैं, ऑनलाइन इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, लोग क्रिप्टो की तरफ आ रहे हैं। क्रिप्टो की दुनिया है, हम उस पर काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। अब इसके बाद आ जाता है सेंट्रलाइज नेटवर्क और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क। बहुत सारी आपने कंपनीज भी देखी होंगी ऑनलाइन इंडस्ट्री में, ठीक है, अगर आपने उनका नाम भी सुना होगा, फॉर एवर, ठीक है, टाइम्स कंपनी है, ठीक है, ईबीएल, ऐसी कोई आपने कहीं ना कहीं अगर ऑनलाइन इंडस्ट्री से आप वाकिफ हो तो आपने ऐसे नाम सुने होंगे। वो होती है एक कंपनी, ठीक है, जिसका, एक सेकंड, ठीक है, वो चेक कर रहा था रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही। अब सेंट्रलाइज वो कंपनीज होती हैं जिसका इख्तियार कंपनी के हाथ में होता है, उसके ओनर्स के हाथ में होता है। वो हमारा कभी भी पे आउट, ठीक है, हमारे कभी भी हमने जो नेटवर्क ग्रो किया होता है, हमारी जितनी भी मेहनत होती है ना, वो सारी की सारी कंपनी के हाथ में होती है, ठीक है। वो कब चाहे हमें कंपनी से निकाल दे, कब चाहे हमारे पैसे बंद कर दे, कब चाहे हमारी सारी जिंदगी की मेहनत एक सेकंड में खत्म कर दे, ठीक है ना। पहले सेंट्रलाइज चीजें चलती थी, यानी कि सारा का सारा इख्तियार यानी कि बॉस के हाथ में होता था, हम बॉस के ऊपर डिपेंडेंट होते थे। फिर उसके बाद आया डिसेंट्रलाइज नेटवर्क, यानी कि एक ऐसा डिजाइन सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया गया, ठीक है ना, कि जिसके ओनर, जिसके बॉस आप खुद होगे, यानी कि सारा का सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा। ना आपका कोई पे आउट रोक सकता है, ठीक है, ना आपका सारी जिंदगी की मेहनत पे बर्बाद कर सकता है, ना आपको कोई बिजनेस से निकाल सकता है, ठीक है। सारा डिपेंडेंट ऑन योर बिजनेस, यानी ये आपका खुद का बिजनेस होगा, यानी आप अपने खुद के बिजनेस के बॉस होंगे, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, ये आपका खुद का बिजनेस होगा। जब चाहे आप काम करो, जब चाहे जितना पैसा कमाना चाहो आप कमा सकते हो, ठीक है ना। ये डिजिटल दौर है, डिजिटल चीजें, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो सिस्टम पर मैं काम कर रहा हूँ उसका नाम है मेटाफोर्स, ठीक है। मुझे ऑलमोस्ट, आप ये समझ लो कि 19 मंथ हो गए हैं, ठीक है, इस बिजनेस में काम करते हुए। और जो अर्निंग अल्हम्दुलिल्लाह की है, कितनी, 70 लाख रुपए की, ठीक है। और यानी कि डॉलर्स में अल्हम्दुलिल्लाह अर्निंग करते हैं तो 25,000 डॉलर की अर्निंग की है ऑलमोस्ट, कितने, 19 मंथ में। यानी ऑलमोस्ट आप ये समझ लें कि मैं कम से कम भी पर मंथ अगर एस्टिमेट लाए ना, तो 3.5 लाख रुपए में पर मंथ इजीली निकाल रहा हूँ इस बिजनेस। यानी कि कोई, ये कोई, यानी कि ये समझ ले कि कोई हलवा नहीं है इतने पैसे कमाना, ठीक है। आजकल के दौर में मैंने 1 लाख की एग्जांपल दी है आप लोगों को, यार जो बंदा 1 लाख कमा रहा उसके यही है, ठीक है ना। तो ये आप ये अंदाजा लगा ले कि 19 मंथ में अल्हम्दुलिल्लाह 70 लाख रुपए की अर्निंग की है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है, ठीक है ना। कोई लाइटली पेमेंट नहीं है, कोई लाख नहीं है, कोई 2 लाख नहीं है, कोई 3 लाख नहीं है, कोई 5 लाख या 10 लाख नहीं है, बहुत बड़ी रकम है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है ना। लोगों का, अब देखो ना, जो 1 लाख रुपए कमाने वाला बंदा है उसको 70 लाख कमाने के लिए कितना टाइम चाहिए होगा, ये आप अंदाजा लगाओ। साल का कितना कमाया, 24 लाख, ठीक है। 2 सालों का कितना कमाया, ठीक है, 48 लाख, ठीक है। 3 मंथ का कितना 3 साल का कितना, यानी ऑलमोस्ट 4 साल उसको लग जाएंगे इतना पैसा कमाते कमाते। और उसमें भी उसका बहुत खासा, अच्छा खासा, यानी कि खर्चा हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है, यानी कि आपने जो ऑनलाइन इंडस्ट्री स्टार्टअप करनी है, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस स्टार्टअप करना है, उसके लिए आपकी कोई डिग्री मायने नहीं रखती, कोई एज मायने नहीं रखती, ठीक है, कोई क्वालिफिकेशंस आपकी मायने नहीं रखती कि आपका की कितनी एज है, आपकी कितनी हाइट है, आप किस सिटी से हो, ठीक है, आपकी एजुकेशन क्या है, किसी, कोई चीज मैटर ही नहीं करती। एक चीज मैटर करती है कि यार अगर वाकई आपने अपनी जिंदगी में कामयाब होना है, कुछ करना है, तो ये बिजनेस आपके लिए ही बना होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारी, यानी कि हम कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, सोशल स्किल्स इंप्रूव करवाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। यानी कि हम हर चीज आप लोग को सिखाते हैं, समझाते हैं, आपको इस काबिल बना देते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह हम डॉलर्स कमा रहे हैं, हम अर्निंग्स कर रहे हैं, इंशाल्लाह आप भी करना स्टार्टअप कर देंगे, ठीक है ना। आपको पता है कि दुनिया का कोई भी बिजनेस है ना,
वो सीखे बिना चलता नहीं है, सीखे बिना ग्रो नहीं होता। तो हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाते हैं, और डेली बेसिस पर, रेगुलर बेसिस पर हम ट्रेनिंग सेशंस दे रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं हर चीज। यकीन करें, ये जो हम सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाते हैं ना, इसी चीज के लोग लाखों चार्ज कर रहे हैं, जो हम आप लोग को फ्री में सिखाएंगे। तो ये मौका आपने हाथ से जाने नहीं देना, ठीक है। अब आते हैं मेटाफोर्स पर। बेसिकली हमारा मेटाफोर्स है क्या, ठीक है, और इसमें हम कितना पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पर ना आपने जो मिनिमम स्लॉट बाय करनी है ना, वो कितनी करनी है, 2 करनी है। यानी कम से कम हमारा बिजनेस कहाँ से स्टार्टअप होता है, $15 से स्टार्टअप होता है, ठीक है। आपने सिर्फ $15 इन्वेस्ट करने हैं। पीके में बात कर रहे हो, जो करंट रेट चल रहा है डॉलर्स का, जो 4550 रुपए से ही आपका इतना बड़ा बिजनेस स्टार्टअप होगा। यानी लाइफ में आपने एक दफा 4550 रुपए लगाने, लेवल 2 से स्टार्टअप करना है मिनिमम, ठीक है। और आपका ये बिजनेस स्टार्टअप हो जाएगा। अब ये बिजनेस कितनी बड़ा रेवेन्यू दे रहा है। अब देखो, मैंने भी इतने से स्टार्टअप किया था, मैंने कोई यहाँ पर लाखों की करोड़ों की इन्वेस्टमेंट नहीं की। मैंने भी मिनिमम 4500, ठीक है, 11,000 से स्टार्टअप किया। फिर मैंने ऐसे ऐसे इस बिजनेस में वर्किंग करता रहा, सीखता रहा, वर्किंग करता रहा, सीखता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने है कि मैंने कितनी अचीवमेंट्स की, कितनी अर्निंग कर चुका हूँ इस बिजनेस से। आप लोगों के लाइव मैंने आप लोग को यानी कि प्रूफ दिखाया है। अभी यहाँ पर आपने क्या करना है, पहला कस्टमर बनाया, ठीक है, ये स्ट्रक्चर फिल हो गया, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर फिल हो गया, ठीक हो गया। अब दूसरा जब कस्टमर बनाओगे, ये स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा। यानी आप 2 कस्टमर्स बनाओगे, 2 कस्टमर्स के पैसे आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर 2 कस्टमर्स बनाए हैं हमने, ठीक है ना, और हमें कुछ भी मिला ही नहीं है। तो ये बिजनेस में ऐसा क्या है कि हम आगे कैसे वर्किंग करें, हमें समझ नहीं आ रहा, हमें तो कुछ मिला ही नहीं। अब आगे मजे की बात आपने देखनी है। जब आप ये तीसरा कस्टमर लगा लोगे ना, आपने इन्वेस्टमेंट कितनी की थी, $15 की। आपने तीसरा कस्टमर बनाया, फौरन $15 आपके वॉलेट में आ गए। यानी आपने जितनी इन्वेस्टमेंट की, विद इन सेकेंड आपके वॉलेट में रिटर्न होगी 15 के $15, ठीक है। आप इसको इजी पैसा, जैस कैश, विद इन सेकेंड जैसे पॉसिबल हो आप ले सकते हो, ठीक है। अब जब आप चौथा कस्टमर लगाओगे ना, ठीक है, ये भी फिल हो जाएगा, ये भी फिल हो जाएगा, यानी फिर आपको 15 मिल जाएंगे। जब आप पांचवा कस्टमर लगाओगे, फिर आपको 15 मिल जाएंगे। अब आप अंदाजा लगाओ, आपने कितना स्टार्टअप किया, $15 से सिर्फ आपने बिजनेस स्टार्टअप किया, 5 कस्टमर्स बनाए, और $45 की अर्निंग कर रहे हो सिर्फ 5 कस्टमर्स बनाने से। कस्टमर्स आपने कहाँ से बनाने हैं, आप जो फजूल टाइम जाया करते हो ना, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ठीक है, रील्स देख ली, वीडियोस देख ली, ठीक है, फेसबुक पर अपनी पिक्चर अपलोड कर दी, ऐसी चीजें आप यूज करते हो ना, 3-4 घंटे पूरे दिन में आप यूजेबल करते हो ना, ठीक है। अब क्या है, या आप ज्यादा ज्यादा 5 घंटे भी यूज करते होगे, ठीक है ना, तो आप उसी मोबाइल को, ठीक है, वो उसी सोशल मीडिया को सही वे में यूज करके कस्टमर्स बनाने हैं, और अपने बिजनेस में लेकर आने, और ये बिजनेस आपको इतना बड़ा रेवेन्यू दे रहा है, ठीक है। अब आप अंदाजा लगाओ कि कहाँ आप पहले टाइम वेस्ट कर रहे थे, कहाँ आपके पास अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, और वही अपॉर्चुनिटी आपको सेकंड पार्ट टाइम बेसिस पे सेकंड सोर्सेज ऑफ इनकम दे रही है। तो हमें ये क्यों नहीं स्टार्टअप करना चाहिए, हमें क्यों नहीं इस बिजनेस को स्टार्ट करके वो अपना फजूल टाइम को यानी कि बिजनेस के ऊपर लेकर आना चाहिए, और अपने लाइफ में ग्रो करना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा मैट्रिक्स होता है S3 का, S6 का मैंने बता दिया, ठीक है, अच्छे स्ट्रक्चर से, यानी कि 6 मेंबर्स लगकर स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट होती है ना, वो $20 की होती है। पहला कस्टमर बनाया, $20 आपको मिलेंगे। दूसरा कस्टमर बनाया, फिर $20 आपको मिलेंगे। तीसरा कस्टमर बनाया, जिस पर्सन ने मिंटिंग का लिंक दिया है ना, उसको बोलते हैं हम अपलाइनर, ठीक है। ये $20 उस पर्सन को जाएंगे, क्योंकि वो पर्सन आपको इस बिजनेस में इनवाइट कर रहा है। यानी आप $20 लगा रहे हो इस बिजनेस में, ठीक है, और अर्निंग कितनी कर रहे हो, सिर्फ 2 कस्टमर बनाकर $40 की।
इन्वेस्ट कितने किए, 5500 रुपया। ठीक है, अर्निंग कितनी कर रहे हो, तो 10,000 या ऑलमोस्ट 11,000 रुपए की अर्निंग कर रहे हो। मुझे ऐसा बिजनेस बताओ कि भाई जो विद इन सेकंड आपका पेमेंट भी रिकवर कर रहा हो, बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर तरीके के साथ, कोई स्कैम वाला सीन नहीं है। ऑलमोस्ट आप ये समझ ले कि इसमें 19 लाख बंदा इस टाइम काम कर रहा है और 2 साल से बिजनेस ग्रो कर रहा है। अभी यहाँ पर आप लोग को दिखा देता हूँ कि हमारे पास S6 का दो स्ट्रक्चर है और एक S3 का, यानी कि आप कम से कम भी, अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ ना, अगर आपके पास यानी कि थोड़ी अच्छी अमाउंट है, तो आप कम से कम लेवल 3 से स्टार्टअप करें। अगर आप पर मंथ आप चाह रहे हो कि मैं 35 से 40 हजार इजीली इस बिजनेस से निकालूं, तो ये बेस्ट फार्मूला मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अब यहाँ पर जब आप पहला कस्टमर लगाओगे, ये स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा। यानी कि टोटल आपने कितने डॉलर लगाने हैं, $35, ज्यादा नहीं, $35 से आपने बिजनेस स्टार्टअप करना है। आपने पहला कस्टमर बनाया, $20 आपको मिल जाएंगे। ये दूसरा, या स्ट्रक्चर फिल हो गया, ये स्ट्रक्चर फिल हो गया, फिर $20 आपको मिल गए। टिक हो गया। उसके बाद आप जब चौथा कस्टमर लगाओगे, ये स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा, ये स्ट्रक्चर फिल हो जाएगा, ये अकाउंट रिसाइकल होकर आपके अपलाइन को चला जाएगा, नहीं फिर आपको $15 कर देंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जाकर आपने जब पांचवा कस्टमर बनाना है, सॉरी चौथा कस्टमर बनाना है, ये भी आपको $5 मिल गए, ये भी आपको $10 मिल गए, और फिर आपको $20, यानी कि $35 मिल गए। फिर आपने जब पांचवा कस्टमर बनाना है, ठीक है, ये भी $5 मिल गए, ये भी $10 मिल गए, और ये भी $20 मिल गए, फिर आपको 35 मिल गए। मैं आपको आगे जाकर सिंपल वे में बताता हूँ। इस सिंपल वे में वो आपको थोड़ा सा लिख कर समझाने की कोशिश की है। जब आप लेवल 3 से स्टार्टअप करोगे, पहले कस्टमर पर आपको $20 मिलेंगे, आपको फिर दूसरे कस्टमर पे भी $20 मिलेंगे, आपको फिर तीसरे कस्टमर पे भी $15 मिलेंगे, और चौथे कस्टमर पे भी कितने डॉलर मिलेंगे, $35 मिलेंगे, और पांचवे कस्टमर पे भी आपको $35 मिलेंगे। यानी कि आपने इन्वेस्ट लाइफ में कितनी की, लाइफ में एक दफा, बार बार नहीं बोल रहा, लाइफ में एक दफा आपने इन्वेस्ट किया। आपने सिर्फ 5 कस्टमर्स बनाए, पूरा सोशल मीडिया को यूज करके, पूरा मंथ आपने मेहनत की, स्ट्रगल की, 5 कस्टमर्स बना लिए लेवल 3 से, और आपको सर $125 की अर्निंग हो रही है। पी कैश में बात कर ले तो 40 से 42 हजार रुपये बनता है। आप अंदाजा लगाओ कि कोई भी दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस है जो आपको, या कोई भी जॉब है, मैं एज ए ग्रेजुएशन, ठीक है, अगर मैं कोई जॉब अप्लाई करने जाता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे कम से कम भी 20 हजार 25 हजार की सैलरी मिलेगी, और बहुत मुश्किल से मिलेगी, धक्के खाकर। फिर उसके बाद मैं अपनी जिंदगी के 10-15 साल उस चीज में गुजारूंगा, फिर जाकर मेरी सैलरी 35 से 40 हजार हो जाएगी। और ये बिजनेस क्या कह रहा है कि भाई सिर्फ सीखो, समझो, और 5 क्लाइंट्स आप पर मंथ कमाते जाओ, और 40 से 42 हजार इजिली कमाते जाओ, और लाइफ टाइम के लिए कमाते जाओ। अब इसके बाद होता है डिजिटल एसेट्स। हमारे पास डिजिटल एनएफटीज भी हैं। इसको बोलते हैं, एनएफटी का जो मकफफ होता है ना, इसको बोलते हैं नॉन फंजिबल टोकन। ठीक है ना। ये आप ये समझ लें कि जो हमारे पेंटर होते हैं ना, जो पिक्चर हाथ से डिजाइन करते हैं, ठीक है ना, उसको भी हम एनएफटी के शक्ल में, उसको यानी कि एक आर्ट होती है ना हमारे साथ, जो हम हाथ से डिजाइन करके यानी एक आर्ट बना लेते हैं, तस्वीर बना लेते हैं, एक वो डिजिटल चीज में आ जाता है, यानी कि मोबाइल के अंदर आ जाती है, उसकी पिक्चर आपने क्लिक की, वो आपके पास आ गई, उसको आप डिजिटल एसेट भी बना सकते हो। हमारे पास ऑलमोस्ट 12, यानी कि 7 हमारे पास एनएफटीज हैं। अब यहाँ पर आप जो ये जो एनएफटीज देख रहे हो ना, ये बेसिकली हमारे, जिस पर्सन के पास ये एनएफटीज है, वो हमारा एक यानी कि कमीशन शेयर होल्डर पर्सन बन चुका है। वो मैं आप लोग को आगे जाकर बताता हूँ। जिस बंदे के पास ये यानी कि मिलियनर क्लब की एनएफटी है ना, 25% जिसके पास यानी कि रेवेन्यू जा रहा है, कम से कम वो भाई पर मंथ। आप बोलोगे कि यार ये बंदा झूठ बोल रहा है, ठीक है ना, ये यानी झूठ बात करने लगा है। यानी कि जिस पर्सन के पास ये लेवल 7 की एनएफटी है ना, कम से कम भी वो बंदा 15 से 20 करोड़ पर मंथ कमाता है विदाउट वर्किंग के साथ।
काम करता ही नहीं है। ठीक है ना, काम करता ही नहीं, कुछ नहीं करता, सिर्फ उसके पास ये एनएफटी पड़ी है, सिर्फ एनएफटी उसके वॉलेट में रखी हुई है। इसके बदले में वो बंदा 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ तक उसको रॉयल्टी मिल चुकी है, और सारी जिंदगी मिलती रहनी है। और ये आप देखोगे, ये लोगों के ख्वाब होते हैं, ख्वाब होते हैं, ड्रीम्स होते हैं इतना पैसा कमाने के लिए। इवन के लोगों की जिंदगी गुजर जाती है 5 करोड़ कमाने के लिए। जिस पर्सन के पास ये एनएफटी है वो पर मंथ कमा रहा है। अंदाजा लगाएं आप लोग। अब यहाँ पर आप लोग को थोड़े से जो हमें पे आउट्स मिलते हैं ना, उसके मैं आप लोग को लाइव स्क्रीनशॉट आपके सामने पेश किए हैं। अब यहाँ पर है, ठीक है, लेवल 1 की जो एनएफटी है, ठीक है, अब वो जिस पर्सन के पास लेवल 1 की एनएफटी है ना, उसको पर मंथ 6 से 7 हजार मिलते रहना सारी जिंदगी के लिए। अब जिसके पास लेवल 2 की एनएफटी है, उसको सारी जिंदगी के लिए 30 हजार रुपए मिलते रहना, यानी $100। ठीक है, $100 उसको पर मंथ उसके वॉलेट में आते रहना है, आते रहना, काम करे ना करे। अब ये किस पर्सन के पास एनएफटीज होगी? जो इस बिजनेस पर हाई लेवल्स पर काम करेगा, अच्छी परफॉर्मेंस देगा। आप ये इसको सिंपल वर्ड में समझ लें कि जो बंदा कंपनी में अच्छा वर्किंग करता है, अच्छी प्रोग्रेस देता है, और बॉस उसको रिवॉर्ड की शक्ल में कुछ ना कुछ पेश करता है ना, कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स दे देता है, कुछ बोनसेस दे देता है, ठीक है ना, कुछ यानी कि गिफ्ट्स दे देता है, तो वो ये चीज है। लेकिन ये फिक्स्ड है, ये आपको मिलनी मिलनी। हाँ, रॉयल्टी कम ज्यादा हो सकती है। आज आपको यानी कि पर मंथ आपको $100 मिल रही है, कल को ये $150 भी हो सकती है, $200 भी हो सकती है, ये $50 भी हो सकती है। अप एंड डाउन होता रहना है, और बिजनेस के ऊपर डिपेंड करेगा आपका बोनस। अब देखो, जिस बंदे के पास लेवल 3 की एनएफटी है, वो कम से कम लाख रुपए कमा रहा है पर मंथ, सारी जिंदगी के लिए, वो काम करे ना करे। अब देखो ना, हमें इस बिजनेस पर काम नहीं करना चाहिए? हमें इस पर दिल लगाकर हार्ड वर्किंग नहीं करनी चाहिए? अच्छे लेवल्स पर नहीं जाना चाहिए? ये बिजनेस हमारी पूरी की पूरी इतनी कैपेसिटी रखता है, इतना पावर रखता है कि सारी जिंदगी चेंज कर दे, पूरी लाइफ चेंज करने की ये पावर रखता है ये बिजनेस। और हमें ये कोई भी आम बिजनेस में नहीं मिलेगी ये चीजें। ठीक है ना, ना हमें कोई शॉप में मिलेगी कि आप किराने की शॉप ओपन कर ले, कुछ भी कर ले, ऐसा रेवेन्यू। आप ये देखो कि जो बंदे के पास लेवल 3 है, वो लाख रुपए तो उसको आ रहा है, वो सोता रहे, काम करता रहे, यहाँ फिर वो ट्रिप पे चला जाए, जहां भी चला जाए, उसके पर मंथ में उसके पास लाख रुपए आ जाना है। अब जिस बंदे के पास भाई लेवल 4 की एनएफटी है, वो क्या करेगा? अब उसको 2,34,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। अब मेरा ख्याल है इतनी तो 20वें ग्रेड के ऑफिसर की भी नहीं होगी। मे भी हो जाए 2.5-3 लाख रुपए तो शायद हो जाए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि 20वें ग्रेड के ऑफिसर की होती है। उसकी कम से कम भी पौने 2-2 लाख समथिंग होती है। और 20वें ग्रेड ऑफिसर पर पहुंचने के लिए भी जिंदगी के कम से कम 20-25 साल, 30 साल सर्विस पे करनी पड़ती है, फिर जाकर इतना पैसा कमाना पड़ता है। और ये बिजनेस देख लो कहाँ से कहाँ आपको लेके जा सकता है। अब यहाँ पर देख लो रॉयल्टी एनएफटी, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देख लो कि जिस पर्सन के पास लेवल 5 के एनएफटी है, ठीक है, वो पर मंथ 16 लाख रुपए कमा रहा है पर मंथ। यार अंदाजा लगाओ कि 16 लाख कमाने के लिए, ठीक है ना, ये इसके पास सिर्फ एनएफटी होनी चाहिए, और इसको पर मंथ सारी जिंदगी मिलती रहनी है। तो हमें क्यों नहीं ये बिजनेस करना चाहिए? क्यों नहीं दिल लगाकर काम करना चाहिए? और अगर बिजनेस इतना बड़ा पैसा दे रहा है, तो आज से स्टार्टअप करना चाहिए और अच्छे लेवल्स पर काम करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे पास फोर्स कॉइन, ठीक है। ये स्टार्टिंग में ना 1 सेकंड, ठीक हो। स्टार्टिंग में ना ये हमारे पास $0.25 का आया था 1 साल पहले। ये हमारा फोर्स कॉइन है, इसको बेसिकली हम क्रिप्टो कॉइन भी कहते हैं। ठीक है, ये हमारा खुद का क्रिप्टो कॉइन। ठीक है, आपने बिटकॉइन का नाम सुना होगा अगर आप ऑनलाइन इंडस्ट्री से बहुत वाकिफ है। 2010 में तो कम से कम भी $300 का ना, $1 का 4 से 5 बिटकॉइन मिल रहे थे 2010 में। आज बिटकॉइन की प्राइस है कम से कम 1.5 से 2 करोड़ रुपए। अगर जिस पर्सन ने 2010 में सिर्फ सिर्फ $300 लगाया होता बिटकॉइन के अंदर, आज वो करोड़पति बना होता। ये कोई मजाक नहीं, ये रियल स्टोरीज है, आप यूट्यूब से भी देख सकते हो।
अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, ये आप लोगों का लाइव एग्जांपल है। और ये फोर्स पे ना हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल पहले लॉन्च हुआ है $0.25 पर। हमारा ये फोर्सकन $0.25 पर लॉन्च हुआ था। आज इसकी 1 साल बाद प्राइस कितनी चल रही है? $2.77। यानी कि ऑलमोस्ट 10x का प्रॉफिट। जिस पर्सन ने फोर्सकन के ऊपर $1,000 इन्वेस्ट किया था ना 1 साल पहले, आज वो कम से कम उसका जो $1,000 है ना $10,000 में कन्वर्ट हो गया। यानी उसने 1 साल पहले 3 लाख रुपए लगाया, आज वो 3 लाख उसका किस में कन्वर्ट हो गया? 30 लाख में कन्वर्ट हो गया विदाउट वर्किंग के साथ। ये हमारा खुद का क्रिप्टो कॉइन है। अब देखो कि बिजनेस कितने जराए से पैसा दे रहा है, कितना सोर्स ऑफ इनकम है, तो हमें क्यों नहीं इस बिजनेस में स्टार्टअप लेना चाहिए? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों को समझ आया होगा। तो कितने लोग एक्टिव बैठे हैं, जरा जरा हैंड रेस करके बताएं। हैंड रेस करके बताएं जल्दी से जल्दी, फिर इंशाल्लाह हम अपनी मीटिंग एंड करते हैं। जिस पर्सन ने मीटिंग का लिंक दिया है, कोशिश करें उसके पास जाएं, उसको आपने अप्रिशिएट करना है, उसको बोलना है कि सर थैंक्स अ लॉट इतना अमेजिंग सिस्टम देने के लिए। ठीक है, आज इस पर्सन के साथ कम से कम लेवल 3 से स्टार्टअप करें। ठीक है, और देन आप इस बिजनेस का हिस्सा बने और इतनी अमेजिंग अपॉर्चुनिटी पर आप काम करें। फजूल टाइम तो बहुत ज़्यादा कर लिया, लेकिन आज ही आप इस बिजनेस को स्टार्टअप करके अपने टाइम को सही वे में यूज करें, ताकि आप भी सेकंड सोर्सेज ऑफ इनकम कमा पाए और आप 95% लोगों में आ जाएं। सॉरी, 5% लोगों में आ जाए, और जो 95% लोग टाइम जाया कर रहे हैं उनको स्किप करके 5% लोगों में आ जाएं, जो अपना टाइम फजूल जाया नहीं करते। ठीक है, इंशाल्लाह मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। अब दिया इजाजत।